सो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, वह इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ठीक है, अब उसी के आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बाद, अब हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो की। माइक्रो एंड मैक्रो की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो, देन उसके बाद हम बात डिस्कस करेंगे मैक्रो के ऊपर। तो माइक्रो क्या होता है? माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल की जो स्टडी की जाती है, जो जहाँ पे हम सिंगल लोगों की बात करते हैं, सिंगल प्रॉब्लम्स की बात, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, या फिर इंडिविजुअल किसी की इनकम के बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी एक पर्सन, मैंने मिस्टर एक्स को उठाया, उनको पूछ लिया कि आपकी इनकम क्या है, तो सिर्फ मैं मिस्टर एक्स की इनकम जानना चाहते हो, इट मीन इट इज अ इंडिविजुअल इनकम। ओके, बट वहीं पर जहाँ मेरे को पूरे बच्चों के, पूरे होल क्लास के मार्क्स कितने हैं या फिर कितने हैं, सो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है जहाँ पे हम होल इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी बात करते हैं, वो पूरी डिस्कशन मैक्रो में किया जाता है। और माइक्रो में हमेशा इंडिविजुअल लेवल की स्टडी की जाती है। इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल की स्टडी की जाएगी और माइक्रो लेवल में होल इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो एंड दिस इज कॉल्ड मैक्रो। नेक्स्ट यदि हम इसकी डिफरेंस की बात करें तो माइक्रो जो एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, वहीं पर जो मैक्रो होता है वो वाइड कॉन्सेप्ट होता है एज कंपैरिजन माइक्रो। ओके, देखिए नेक्स्ट, ये जो भी एनालाइजिंग करता है वो माइक्रो लेवल पे एनालाइजिंग करता है, और ये जो मैक्रो होता है वो एनालाइजिंग करता है तो वो होल इकोनॉमी के ऊपर एनालाइज करता है। सो दिस इज माइक्रो एंड दिस इज मैक्रो। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के बारे में। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होता है, इनके बीच में हम डिफरेंस के थ्रू समझते हैं। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो वो होता है जिसको हम मनी से मेजर करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक्स जो होता है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जिसको हम सिर्फ और सिर्फ इमोशन और प्लेजर के लिए वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स इट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बदले मुझे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट वही है जब घर पे अपने ब्रदर को पढ़ाऊँ या अपने सर को, किसी को पढ़ाऊँ, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, बिकॉज वहाँ पे मेरी इमोशंस जुड़े हैं, वहाँ मेरे प्लेजर्स जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई मनी का कोई टर्म नहीं है, वहाँ पे मनी का मेजर करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरी पर्सनल फीलिंग्स है। सो यहाँ पे जो होता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, वहाँ पे हम मनी में इसको मेजर करते हैं और उसको इमोशन और प्लेजर में करते हैं। जो मनी और इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो होती है ये इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए होता है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो होता है ये इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए होता है, और जो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ये इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, जस्ट फॉर प्लेजर होता है ना, प्लेजर और इमोशंस के लिए होता है। सो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो होती है ये लीगल होती है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इलीगल होती है, बट कभी कभी लीगल भी होती है, कभी कभी इलीगल भी होती है। ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करती है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए नहीं है। और ये जो है मनी में इसको मेजर किया जाता है, नॉन इकोनॉमिक्स को मनी में मेजर नहीं किया जाता है। ये डिफरेंस था इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का। नाउ नेक्स्ट यदि अब हम बात करें स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक इंफॉर्मेशन है, एक जो कि क्या करता है? सिंथेसाइज करता है किसी भी इंफॉर्मेशन की, डाटा, जो भी डाटा की जानकारियां निकालकर जो नॉलेज देता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे लोग समझते हैं मीन मोड मीडियन, बस हो गया ये स्टैटिस्टिक्स है। नो, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल जो वैल्यू बात करें हम उसको मैं बताऊँ तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक ओके, सो हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स क्या है कि किसी हमसे बहुत लोग स्टैटिस्टिक्स को ये समझते हैं कि मीन मोड मीडियन दैट इज स्टैटिक, बट नो, इट्स नॉट अ स्टैटिक। स्टैटिस्टिक्स की एक्चुअल मीनिंग होता है एक, ये वो जो भी डाटा होते हैं उनको एनालाइज करता है और उस डाटा को कलेक्ट करके जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई जाती है, दैट इज अ स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स टू टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगुलर
और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल में होता है सिंगुलर एंड प्लूरल जो स्टैटिक्स होते हैं। ओके, अब हम बात करें सिंगुलर, वो होती है जहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा, जो न्यूमेरिकल डाटा निकाले जाते हैं वो होते हैं सिंगुलर, और प्लूरल होते हैं जिसमें थ्योरेटिकल प्लस और न्यूमेरिकल दोनों ही डाटा कलेक्ट किए जाते हो, वो होते हैं प्लूरल। ठीक है, सो ये दिस इज कॉल्ड सिंगुलर डाटा एंड सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स एंड प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। अभी हम बात करें इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस की, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी इंपॉर्टेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, बैंक में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, हर जगह पे अलग अलग स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। विदाउट स्टैटिस्टिक्स इट इज इनकम्प्लीट। स्टैटिस्टिक्स जैसे कि मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पे बच्चों के मार्क्स निकालने के लिए, एवरेज वगैरह निकालने के लिए हम लोग क्या स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, डाटा की जरूरत पड़ती है। यूं ही किसी डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट की हम बात करें तो वहाँ भी पड़ती है, यदि बैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे भी पूरे डाटा निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी जगह पे हम स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। इसकी इंपॉर्टेंस है हर जगह पे। प्लानिंग करने के लिए, किसी चीज की हमें प्लानिंग करनी है तो भी इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस रहेगी, किसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो भी उसके लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए हमें। तो इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि स्टैटिस्टिक्स का रोल बहुत बड़ा है, वो हर जगह पे अपना अपना रोल प्ले करती है। ओके ओके बेटा, ओके। सो नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हम बात करते हैं। पहला मेथड होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। इट मींस कि जो भी हम स्टैटिस्टिक्स में हमारे स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रोसेस करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जाता है, जिसमें से पहला प्रोसेस है कलेक्शन ऑफ डेटा। जो भी डाटा आपके पास आ रहा है उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की जानकारी हमको निकालनी रहती है तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जहां से हमें डाटा कलेक्ट हो जाए वहां से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, वही जो डाटा होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब उसको अलग थोड़ा, जिस सपोज मान लीजिए मेरे पास एक क्लास के पूरे डाटा है जिसमें पूरे स्कूल का सोचिए, स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज में मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया है कि ये बॉयज और गर्ल्स का। अब सेकंड स्टेप में मुझे इसे क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसमें से मतलब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ये इसमें से इतने बॉयज हैं और इतने गर्ल्स हैं, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। फिर उसके बाद मैं उस डाटा को टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगी तो उसको कहेंगे टेबुलेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट मैं उसका प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, हो सकता है वो प्रेजेंटेशन डायग्राम फॉर्म में हो सकता है वो पाई चार्ट में हो सकता है वो ग्राफ में हो, सो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट उसको एनालाइज किया जाएगा, उस डाटा जो निकल कर आया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आखिरी में उसको जो भी हमारी इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आया उस डाटा को हम कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। सो ये मेथड से स्टैटिस्टिक्स के जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ओके, अच्छा, यू नो हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको पता होना चाहिए हमारे इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। ओके, चलिए ठीक है।